आपको आगे चल करके बहुत कुछ सिखाएगी। अगर मेरी ये बात आप लोग मान लेते हो, आज से शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। टॉपिक है भागफल और शेषफल। भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं, इसको मुझे आज समझना है। ठीक है, भागफल तथा शेषफल याद करो। अब हम एक वर्ड लिखेंगे, एक अंक लिखेंगे, उस अंक को हमको क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। क्या करना है, भाग करेंगे, तभी हमको भागफल और शेषफल का पता चल पाएगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं 245। क्या लिखा, 245। फिर हमको भागी किससे करना है, किससे करना है, 3 से। 3 से क्या करना है, 545 लिखते हैं। ठीक, 545 लिखते हैं और 3 से हमको क्या करना है, भाग करना है। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3। 3 में 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2। कौन है भाई, हमें काटे के लिए। फिर क्या, कौन सी गिनती बची, 4। अब हम 4 को क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 से ज्यादा, और 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 से ज्यादा ना हो। हाँ, 24। या क्या लिखेंगे, 8। 24 आपका, 4 में 4 गई, 2 2 गई, क्या हुआ। अब कौन गिनती बचा, क्या बचा, 5। यहाँ क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाए, 3 एकन्नम 3। अब 3, 5 में से 3 घटा दो, कितना बचा, 2 हमारा का बचेगा, का बचा, ई का बचा, क्या मर्दवा नहीं बताओ तो रही हो अभी तक है? इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। फिर आप क्यों कहते हो कि हम नहीं जानते हैं, समझ में आ गया यार। इतना टैलेंट तुम लोगों के अंदर भरा हुआ है, कम से कम अपनी बुद्धि खोलो। बुद्धि खोलोगे तभी तो खुलेगा दरवाजा। खोलोगे ही नहीं तो फाटक बंद, तो बंद है ना। जैसे कहीं कहीं देखते हैं आप, जब नाच वाच होता है ना तो उसमें जोकर होता है। क्या होता है, जोकर होता है। तब वो क्या करता है, आसानी के लिए कहता है कि हम कहेंगे लड़ाई चालू, तो लड़ाई चालू। जब हम कहेंगे लड़ाई बंद, तो लड़ाई बंद। जब जोकर को मार खाने का समय आता है तो कहता है लड़ाई बंद, तो लड़ाई बंद हो जाती है। और जब जोकर उस पर हावी हो जाता है तो कहता है लड़ाई। वही हाल है आप लोगों का। जब पढ़ाने का समय होता है तो गुल्ली डंडा चलता है। क्या चलता है, अरे गुल्ली डंडा खेल के क्या हासिल करोगे, खेलना भी जरूरी है, लेकिन खेलने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। जरूरी है नहीं जरूरी है, पढ़ोगे तभी जान पाओगे ना, बिना पढ़े जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। तो इसलिए आज से आपको एक प्रण लेना है। क्या लेना है, प्रण लेना है। क्या करना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, स्कूल में भी तो पढ़ते हो, रोज घर पे भी पढ़ते हो,
तो पढ़ते ही पढ़ते हो, उसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है ना? सभी का पीरियड बना हुआ है, अपने अपने बेल में जाकर के पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? सभी टीचर आपको पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? तो आपको क्या करना है, केवल 6 घंटा, कितना? अगर आप लगातार 6 घंटा घर पे पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ, उस आइडिया से पढ़ोगे तो पढ़ ले जाओगे। आपको एक समय सारणी बनानी है। क्या बनानी है? समय सारणी बनाओ, ठीक? यहां से जाओ, आपका शाम को छुट्टी होता है, यहां से जाओ, हाथ मुंह धुलो, खाना खाओ, 20 मिनट आराम करो और 20 मिनट के लिए आप खेलो, ठीक? उसके बाद 2 घंटे का समय निकालो। कितना? 2 घंटे का समय। उस 2 घंटे में आपको 2 विषय पढ़ना है। कौन सा विषय आपको पढ़ना है, डिसाइड आपको करना है। कौन सा विषय पढ़ना है वो डिसाइड आपको करना है। 2 विषय आपका हो गया, 2 घंटा हो गया, बाकी बचे अभी 4 घंटे। अब भैया सोने का समय है, तो सोएंगे कि पढ़ेंगे? सर जी तो सोते होंगे और हमको कह रहे कि तुम जाग करके पढ़ो, ये ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, सर जी सोए, अब हमें कहा पढ़ाओ, हम चलिए रत जगह करिए, आँख खोलिए अपना है। लेकिन नहीं, सर जी भी ये कर चुके हैं। सर जी इसी तरह से पढ़े हैं, तब आज आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। और तुम भी इसी तरह से पढ़ोगे तो आने वाले बच्चों को तुम भी पढ़ाओगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई हवाई जहाज उड़ाएगा, पायलट बनेगा, ठीक है? तो आपको 2 घंटा मिल गया, बाकी बचे 4 घंटे। 4 घंटे आपको शाम के टाइम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 2 घंटे पढ़ना है। कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से 10 बजे तक। फिर आप सो जाओ, आराम से चैन की नींद आएगी आपको। घर्राटे मार मार के सोना, खूब सोना। फिर उठना कितने बजे है? जब सुबह की आजान होती है। कितने बजे? 4 बजे आजान होता है। होता नहीं होता है? उठो, मंजन करो, मुंह धुलो, फ्रेश हो जाओ, ठीक? उसके बाद में बैठ जाओ पढ़ने। और जब तक दिन न निकले, सूरज की किरण पढ़ने से पहले किताब नहा धो के खाना पानी खा के स्कूल चले आओ, ना तो तुमको फालतू का समय मिलेगा, ठीक? एक दूसरे को गाली नहीं दोगे। और ये प्रतिस्पर्धा आपको आगे चल करके बहुत कुछ सिखाएगी। अगर मेरी ये बात आप लोग मान लेते हो, अगर इतना समय आप निकाल लेते हो घर पे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कहीं हम लोगों से आप और आगे जाओ, ठीक है? हम लोगों से और आगे जाओगे। हम लोग पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सरकार नहीं दे रही है। 7 साल हो गए हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, फिर भी हम क्यों पढ़ा रहे हैं? कि मेरी तरह आप लोग भी ना फंस जाओ, आप लोगों का भी जीवन नरक ना बन जाए, आप लोगों का परिवार भी भूखों ना मरे। इसलिए हम लोग यहाँ आकर के मेहनत करके पढ़ाते हैं कि अगर आज पढ़ाएंगे तो ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे चल करके बिजनेसमैन बनेंगे, बड़ी बड़ी नौकरियां पाएंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या आप कचरा ढोगे, मुझे अच्छा लगेगा जब हम देखेंगे तो? भीख मांगोगे, मुझे अच्छा लगेगा? किसी की मजदूरी करोगे, मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मुझे अपने आप पर शर्म आएगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है और आज देखिए दूसरे की मजदूरी कर रहा है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी शाम को कितना पैसा ले जाता है? मात्र 300 रुपये। कितना? तो नौकरी और बिजनेस, ये दोनों में थोड़ा फर्क है।
बिजनेस करने वाला नौकरी देता है, बिजनेस करने वाला नौकरी देता है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तभी पढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप सबकी? तो आज से वादा करो, सभी लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो, सभी लोग खड़े हो, और ऐसे हाथ करो आगे, ऐसे हाथ करो, सभी आगे ऐसे हाथ करो, ऐसे सभी लोग हाथ करो, और जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना है। मैं आज से शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं स्कूल की छुट्टी के बाद रोज घर पर टाइम टेबल बनाकर नित्य दिन मैं 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। ठीक, समझ में आई बात? आप लोगों ने कसम खा लिया है, शपथ ले लिया है, अगर 6 घंटा नहीं तो 5 घंटा कम से कम पढ़ाई करना है, बैठ जाओ। अगर इस तरह से आप लोगों ने कार्य किया तो आपको कोई हरा नहीं सकता है बेटा, ठीक है? और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे जहां तक हमने सपने देखे थे वो नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है? वहां तक पहुंचाने की हिम्मत हम लोग रखते हैं। थोड़ा सहयोग केवल आपको करना है कि जो हम यहाँ पर पढ़ाए वो आपको सीखना है। समझ आ रही है बात? ठीक।